क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब देना नहीं होता। लोग बोलते हैं, उकसाते हैं, शक करते हैं, नीचा दिखाते हैं, और उस समय अगर आप चिल्लाने लग जाएं तो बात और बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो सामने वाला खुद अपने शब्दों में उलझने लगता है। यही वजह है कि चुप रहना बहुत ताकतवर होता है। चुप्पी का मतलब कमजोरी नहीं होता, चुप्पी का मतलब होता है काबू। किसी ने आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश की, लेकिन आपने अपने आप को संभाल लिया। किसी ने आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आप शांत रहे। यही असली ताकत है। देखिए, हर जगह जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग आपके जवाब से नहीं, आपकी प्रतिक्रिया से जीतना चाहते हैं। अगर आप तुरंत बोल देते हैं तो वे जान जाते हैं कि वे आपको छू गए। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं तो उनकी ताकत कम हो जाती है। चुप रहने से आप सिर्फ लड़ाई नहीं टालते, आप अपने मन की ऊर्जा भी बचाते हैं। हर बात पर बहस करने से मन थक जाता है। हर इंसान को समझाने में समय चला जाता है, और कई बार सामने वाला समझना ही नहीं चाहता। ऐसे में चुप रहना समझदारी है। एक और बात, चुप रहने से आप सामने वाले को देख पाते हैं, उसकी असली सोच, उसका असली इरादा, उसका असली स्वभाव। जब आप कम बोलते हैं तब आप ज्यादा समझते हैं, और समझना बोलने से कहीं ज्यादा जरूरी है। चुप्पी कई बार शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है। एक शांत चेहरा, एक स्थिर नजर और बिना बहस के हट जाना, ये सब सामने वाले को बता देता है कि आप कमजोर नहीं हैं। आपने बस अपनी ऊर्जा किसी बेकार लड़ाई में खर्च नहीं की। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात भी है, चुप रहना हर बार सही नहीं होता। अगर बात आपके सम्मान, आपकी सुरक्षा या किसी गलत काम से जुड़ी है तो बोलना जरूरी है। सही समय पर सही तरीके से साफ शब्दों में बोलना भी ताकत है। फर्क बस इतना है, जहां बोलना जरूरी हो वहां बोलिए, और जहां चुप्पी आपकी इज्जत बचाए, मन बचाए और आपकी शांति बचाए, वहां चुप रहिए। आजकल लोग शोर को ताकत समझ लेते हैं, लेकिन असली ताकत अक्सर शांत होती है। वो दिखती कम है पर असर बहुत गहरा करती है। तो अगली बार जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, एक पल रुकिए, सांस लीजिए, सोचिए, क्या अभी बोलना जरूरी है, या चुप रहकर मैं अपने आप को बेहतर संभाल सकता हूं। कई बार आपका शांत रहना ही आपका सबसे बड़ा जवाब होता है, और यही वजह है कि चुप रहना बहुत शक्तिशाली होता है।